वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फिर वही हुआ जिसका डर था। तो ये रीडिंग है लेट नाइट फीलिंग्स एंड टू नाइट फीलिंग्स, दोनों ही कवर करेंगे हम। वो देर रात आपके लिए जो भी सोचते हैं और आज रात वो आपके लिए जो भी सोच रहे हैं, तो वो क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनके ख्याल, उनके विचार, उनकी भावनाएं और ये करंट एनर्जी है उनकी, जो भी वो वर्तमान समय में आपके लिए फील कर रहे हैं। ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, तो इसमें चैनल्ड मैसेज भी हैं और इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। वो पर्सन नो कांटेक्ट में हो, डेली कांटेक्ट में हो, या फिर आपके साथ होते हुए अगर वो किसी थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी आप देख सकते हो। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे हम। काफ़ी सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से मुझे चार्म्स नज़र आ रहे हैं। कई बार रीडिंग में चार्म्स आते हैं, कई बार नहीं आते, कई बार बहुत सारे आ जाते हैं और आज भी कुछ इसी तरह लग रहा है। बहुत सारे चार्म्स आज की इस रीडिंग में मुझे मिले हैं। सबसे पहला चार्म है, इसके ऊपर एक कैंडल बनी हुई है, मोमबत्ती। इसे देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि आपने इनके जीवन में जाकर वो उजाला किया है, वो रोशनी की है जो कोई नहीं कर पाया। देखिए, हमारे जीवन में ना बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग हमें बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में, कुछ लोग अपनी बातों से हमारा मन जीत लेते हैं, दिल जीत लेते हैं। कुछ लोगों का जीवन को जीने का तरीका बहुत फैंटास्टिक होता है, वंडरफुल होता है। उनकी लाइफ, उनका लाइफस्टाइल, उनका ज्ञान, उनका प्यार करने का तरीका, उनका ख्याल करने का तरीका, उनकी बातें, उनका अनुभव, उनके जीवन में वो फ्यूचर के लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो कई बार हम कुछ लोगों की इन बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन क्या हम जिनसे इम्प्रेस होते हैं हमें प्यार भी उनसे होता है? ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों में ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, जिन्हें हम पहली बार मिलते ही दिल हार बैठते हैं। हमें लगता है कि इसको तो मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, इतनी जल्दी मैं इसके साथ कंफर्ट फील कर रहा हूँ, घुल मिल गया हूँ, इसके साथ बात करने में मज़ा आ रहा है, इसके साथ टाइम बिताने में अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है इसकी बातें सुनते रहो, सुनते रहो और सुनते रहो। आप दोनों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। पहली बार जब आप लोग मिले होंगे, फर्स्ट मीटिंग आप लोगों की बहुत स्पेशल, बहुत मेमोरेबल रही होगी और ये इंसान आज देर रात को या आज रात को आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में रोज़ क्यों सोचते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, अभी बीते दिनों मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे लेट नाइट फीलिंग्स पर और टू नाइट फीलिंग्स पर। उन वीडियोस में मैंने बहुत क्लियर बोला है कि जो भी आप लोग टाइमलेस वीडियोस देखते हो, उन वीडियोस में बार बार एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिपीट हो रही थी कि पार्टनर आपको रात के समय ज़्यादा याद करते हैं। उन्हें अगर ऑनलाइन आपको देखना है, आपके बारे में कुछ भी चेक करना है, तो वो रात के समय करते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान को आपकी तरफ क्यों एक मैग्नेटिक पुल, एक डीप कनेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है आपके बारे में सोचकर। पता नहीं रात के समय इनको क्या हो जाता है और ये ऑनलाइन आकर आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। आधे लोगों के पार्टनर तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे ब्लॉक्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच में नजर आ रही है।
बाकी के कार्ड्स आए हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के, और कुछ लोगों के लिए आए हैं कि ये किसी थर्ड पार्टी में है, बट उसके साथ होकर भी ये आपके लिए निरंतर फीलिंग्स के साथ साथ एफर्ट्स लगाने का भी प्लान कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपकी तरफ उनको अपना प्यार दिखाना चाहिए। और आज रात को ये 12 बजे से लेकर 3:30 बजे सुबह के आपका कोई ड्रीम, आपके बारे में अचानक ख्याल आना, नींद से जागना, कोई नाइटमेयर भी फील हो सकता है, कोई ऐसी पुरानी मेमोरी दोबारा से इनको फ्लैशबैक में ले जा सकती है कि कैसे मिले, कैसे ये रिलेशन स्टार्ट हुआ, फिर क्यों इस रिश्ते में दूरियां बन गई हैं, क्यों आप दोनों के प्यार में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं, कुछ ऐसे हिडन एनिमीज हैं जो आप दोनों को साथ में आने नहीं दे रहे। आपके पर्सन को ये फील होगा कि हमारे बीच में कोई तो ऐसी रुकावट है, कोई ऐसा ब्लॉकेज है, हर्डल है, या तो उसको क्रिएट किया गया है, किसी ने कुछ करा दिया है पार्टनर पर, ब्लैक मैजिक जैसा, वशीकरण जैसा, कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी है, विचक्राफ्ट करवा दिया है कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स ही ना रखे, आपको ये छोड़ दें, आपको ये भूल जाएं। तो ऐसे ख्याल उनको आएंगे कि वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ लॉन्ग इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो पता नहीं अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ कनेक्शन क्यों फील नहीं कर पाते, बार बार अपने आप को क्यों रोक लेते हैं। तो पहला चार्म जो यहाँ पे मोमबत्ती का निकला है, इसका मतलब अंधेरे में उजाले का वो साइन है, वो सिंबल है मोमबत्ती, जो हमें एक हिम्मत देती है, एक उम्मीद देती है कि जिंदगी अभी और भी आगे है, जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं है। अगर आपके रिलेशन में वो उम्मीद टूट गई है तो अभी भी आपके इस अंधेरे वाली जिंदगी में रोशनी आप जला सकते हो। आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास वो प्रेम करने की ताकत है, आपके पास पार्टनर को मनाने की वो जिद है, आपके अंदर उनके लिए प्यार भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि मोमबत्ती इंतज़ार को भी दिखाती है। जब आप मोमबत्ती को जलाते हो ना, तो वो एकदम ही ख़त्म नहीं हो जाती, वो धीरे 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 मोम पिघलकर 1 घंटा 2 घंटा ले लेती है। और अगर कोई बहुत मोटी मोमबत्ती अगर आप यूज़ करते हो तो कई बार वो 3 घंटे भी निकाल जाती है। तो मोमबत्ती इंतज़ार को भी दिखाती है। मोमबत्ती पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, लाइट, ब्राइटनेस और होप को दिखाती है, उम्मीद को दिखाती है। दूसरा चार्म यहाँ पे मोबाइल फ़ोन निकला है। ये कम्युनिकेशन का प्रतीक है। मोबाइल से ही सारी दुनिया कनेक्ट हो रखी है, डिजिटल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लव लेटर आजकल कोई लिखता नहीं, आजकल क्या पिछले कई सालों से ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। पहले ज़माने में 80 और 90 के दशक में लेटर्स लिखे जाते थे हर किसी ओकेजन के लिए, चाहे वो बर्थडे हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, कोई त्योहार हो, कोई गृह प्रवेश हो, कुछ भी। तो लव लेटर्स का चलन उस टाइम पे बहुत है, जो आज से 70-80 साल पहले, 50 साल पहले, 30-40 साल पहले। अब तो मोबाइल ने लाइफ को इतना इजी बना दिया है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपने पार्टनर को लाइव देख सकते हो। फ़ोन पे
वीडियो कॉल कर सकते हो, बातें कर सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जो चाम में निकल कर आया है, ये बता रहा है कि यहाँ कुछ लोगों की बातें नहीं हो रही, तो आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है। ये इंसान आज रात और देर रात को जाग कर यही सोचेंगे कि हमारे पास सब कुछ है, सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन हम आपस में बात क्यों नहीं कर रहे। तो इनको आपका वेट है, ये खुद कोशिश नहीं कर रहे, ये खुद पहल नहीं कर रहे, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर से ये चाह रहे हैं कि आपसे दोबारा बात हो जाए। आप इनको कॉल कर लो, आप इनको कोई मैसेज डाल दो, आप इनके लिए कोई वॉइस मेल मैसेज छोड़ दो, आप इनके किसी दोस्त के द्वारा भी इन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते। और अगर आपको बात अभी नहीं करनी है क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर रखा है, अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, किसी और की बातों में आकर पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर था वो बहुत वियर्ड रहा है इनका, आपको प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, आपको इंतज़ार करवाया, आपसे झूठ बोला, आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई हैं। तो अगर आपने इनका कोई सच पकड़ लिया है कि असली वजह तो ये थी, कोई रियलिटी आपके सामने आ गई है, कोई ट्रुथ एक्सपोज हो गया है, उसकी वजह से अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर अभी भी भरोसा रखें, अपनी हीलिंग और रिकवरी पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, धर्म और आध्यात्म से जुड़ें, मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, अगर नहीं करते ये सब तो दान दक्षिणा देना शुरू करें, जानवरों की सेवा करें, वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, डेली 10 से 15 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करें, पवित्र स्थानों के दर्शन करना, घर में माता पिता उनकी सेवा करना, भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब करें। इससे आपके बॉडी के चक्र बैलेंस में आएंगे, आसपास का ऑरा स्ट्रांग होगा, एनर्जी शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर कोई नज़र लगी हुई है तो उस नज़र दोष का उपाय करें। नहीं पता कैसे नज़र उतारते हैं तो मुझसे पेड कंसल्टेशन में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे संपर्क करने की सारी जानकारी विस्तार से लगाई गई है। इसके अलावा भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे संपर्क में आ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। वहाँ पे आपको पहले फॉलो का बटन नज़र आएगा, उस बटन को दबाने के बाद मैसेज का ऑप्शन या वो मैसेज का बटन खुलेगा, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने इतनी लंबी चौड़ी जानकारी क्यों दी है, क्यों बताया है ये सब आपको, इसलिए बताया है क्योंकि आज काफ़ी लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का किया धरा सब कुछ है। आप दोनों के रिश्ते में किसी ने आग लगाई है, वो कोई भी हो सकता है, इनके घर वाला, परिवार का सदस्य, इनका कोई दोस्त, इनका कोई पास्ट का रिलेशन, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई इनका अड़ोस पड़ोस वाला जो इनको नहीं चाहता देखना कि ये एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप, एक रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करे। बहुत लोगों को आपके पार्टनर से जलन है और ये बदला भी हो सकता है कि कोई इनसे बदला ले रहा है। हो सकता है इन्होंने बहुत लोगों के दिल तोड़े हों, प्यार में लोगों को धोखे दिए हों, इसलिए आपके साथ इनके रिलेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं अगला चार्म। अगले चार्म में बहुत ही क्यूट सा मुझे रिंग नज़र आ रहा है। ये एक सिंपल रिंग है, इसको आप शादी के रिंग से जोड़ सकते हो, एंगेजमेंट रिंग से जोड़ सकते हो, प्रॉमिस रिंग से जोड़ सकते हो। और इस रिंग को आप इसलिए भी जोड़ सकते हो कि आप या आपके पार्टनर को ज्वेलरी पहनने का शौक हो सकता है।
आभूषण पहनने का, स्पेशली हाथों में अंगूठी वगैरह पहनने का। फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा शौक होता है, मेल्स को भी हो सकता है। या फिर इस अंगूठी से मुझे ये समझ आ रहा है कि आपने इस इंसान से मांगा होगा कमिटमेंट, जिसके लिए आज रात को और देर रात को इनके दिल में और दिमाग में पुराने विचार फिर से आएंगे कि कमिटमेंट की वजह से ही हमारा रिलेशन खत्म हुआ है, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप भी है। अब ये सुनकर ना कुछ लोग डर जाएंगे, मैम हमारा तो ब्रेकअप नहीं हुआ, उन्होंने बस वैसे ही बात करना बंद कर दिया है। तो गाइज, कीप दिस इन माइंड एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट social media tarot readings are general predictions, general guidance, not your personal readings. आप लोगों की ये व्यक्तिगत रीडिंग नहीं है, यहाँ पे लाखों लोगों की एनर्जी कलेक्टिव्स के लिए निकल कर आई है, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस है। या तो फिर ये आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, या फिर पास्ट में कमिटमेंट से दूर भागे थे, रिलेशन खत्म हो गया था, या फिर ये ब्रेक ले चुके हैं रिलेशन से, या फिर इनको कमिटमेंट का फोबिया शुरू से ही रहा है। अब शायद ये सोच रहे हो आपके साथ कमिटमेंट में आने का, तो काफ़ी सोच विचार चल रहा है। अब देखो ये कब तक आते हैं। अगले 14 दिनों के बाद एक्शन की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। कुछ लोगों में ये 5 दिनों में भी एक्शन ले सकते हैं, बाकियों के लिए तो मुझे टाइम लगने वाला है, ऐसा लग रहा है 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं इनकी तरफ से कमिटमेंट आते आते, क्योंकि ये एक स्लो मूवर पर्सन है। जितनी जल्दी इनको रिलेशन में आने की होती है ना, उतनी जल्दी ये कमिटमेंट और शादी के नाम से दूर भागते हैं, छू मंतर हो जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ना अगला चार्म निकल कर आया है, जिसमें बना हुआ एक प्यारा सा बटरफ्लाई, एक तितली का सिंबल मुझे इस चार्म में मिला है। बटरफ्लाई का चार्म में निकलना अपने आप में एक मैजिक है, क्योंकि मैंने आज तक इस चैनल पर करंट फीलिंग्स के ऊपर, ट्रू फीलिंग्स के ऊपर, नो कांटेक्ट रीडिंग्स के लिए अलग अलग टॉपिक्स में मैंने चार्म्स को यूज़ किया है, लेकिन मैंने कभी बटरफ्लाई चार्म में देखा नहीं है कि चार्म में बटरफ्लाई का अचानक निकलना अपने आप में एक गजब अजब लग रहा है मुझे। हो सकता है किसी पुराने वीडियो में कभी बटरफ्लाई एज ए चार्म निकला हो। बटरफ्लाई दिखाता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाई बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही डेलिकेट सा क्रिएचर है जो नेचर ने हमें दिया है, जो ऊपर वाले ने दिया है। और दुनिया भर में जितने कलर्स आपको बटरफ्लाई में मिलेंगे ना, माइनर से माइनर कलर, मेजर से मेजर कलर, वैरायटीज में, शेड्स में, टोन्स में, वो आपको दुनिया में किसी भी पक्षी में नहीं मिलेंगे। एक ही बटरफ्लाई में आपको हजारों कलर मिल सकते हैं। तो बटरफ्लाई दिखने में जितनी कलरफुल है, उतनी ही मज़ेदार बटरफ्लाई की स्टोरी है। अब वो स्टोरी क्या है, बटरफ्लाई कैसे बटरफ्लाई बनती है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी लाइफ जर्नी बहुत टफ है। जितनी डेलिकेट, जितनी ब्यूटीफुल, जितनी ज़्यादा आँखों को आई कैचिंग लगती है ना, सबसे पहले नज़र हमारी गार्डन में बटरफ्लाइज के ऊपर घूमते हुए आती है, फूलों पे भी बाद में नज़र जाती है। लेकिन जब हमें किसी पार्क में, किसी गार्डन में दूर से ही सुंदर सी, प्यारी सी बटरफ्लाई उड़ती हुई नज़र आती है ना, तो हम एकदम से उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो आपका रिलेशन भी ऐसा ही है। पहली बार इन्होंने जब आपको देखा होगा ना, ये दिल हार चुके होंगे, इनको लगा होगा कि वाओ, आप गजब के हो, आप कमाल हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। अगर मैं सुंदर होती तो मेरे पर्सन मुझे क्यों छोड़ते, किसी और के पास क्यों जाते। ये सवाल सबके लिए दिल में आना बहुत नेचुरल है, बहुत ऑब्वियस है।
थर्ड पार्टी में ये पर्सन है, लेकिन उनकी लाइफ का कोई कार्मिक कनेक्शन थर्ड पार्टी में चल रहा है, जिसका अभी एंड नहीं हुआ, लेकिन मेजर एंडिंग आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर 3 महीनों तक हो सकती है। इनकी लाइफ से कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड होगा। इनका कोई मेजर ब्रेकअप भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी इनको अपनी लाइफ से लात मार के निकाल सकती है या निकाल सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद इस पर्सन की जिंदगी में इन्हें लगेगा कि आप ही उनका ट्रू लव हो। और कुछ लोगों की पार्टनर को ऑलरेडी ये फीलिंग स्टार्ट हो गई है आनी। उनका इंट्यूशन, उनकी इनर वॉइस, उनका थर्ड आई चक्रा के साथ उनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। उनको यूनिवर्स से कुछ डाउनलोड्स आज रात को या आने वाले कुछ दिनों में रात के समय कुछ ऐसे डाउनलोड्स रिसीव होंगे, जिसके बाद इनको लगेगा कि मेरी लाइफ में सच्चा प्यार सिर्फ एक इंसान ने किया है और वो इंसान आप हो। अगला चैनल मैसेज है, बहुत ही प्यारी सी पतंग बनी आई है, काइट। आज कितने क्यूट चार्म्स आ रहे हैं। तो ये पतंग जो बनी हुई है, इस पर बहुत प्यारा कलर है इस पतंग का। अगेन ये भी बहुत ब्यूटीफुल कलर की पतंग है, चार्म में काइट है और पतंग आसमान में उड़ती है। और जब पतंग उड़ती है ना, तो उसका फ्लो हवा के साथ वहीं जाता है जहां हवा उसको ले जाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशन में उनको किसी तरह का कोई डर नहीं था, बहुत ही फ्लोइंग एनर्जी रहती थी। या तो आप उनको लाइट फील कराते थे, या फिर आपने उनको इतना प्यार दिया कि वो 7वें आसमान पे चढ़ गए, क्योंकि पतंग भी आसमान में ही चढ़ती है, ऊपर उड़ती है। और जब पतंग आसमान में उड़ रही होती है ना, तो सबकी नजरें उस पतंग पर होती है कि उस पतंग को कौन काटेगा। आप मुझे काफी डिजायरेबल लग रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आज रात ये पर्सन आपकी खूबियों पे ज्यादा ध्यान दे, आपकी कमियों पे इनकी नजरें ध्यान नहीं जाने वाला। उनको ऐसा लगेगा कि आपको इनके अलावा भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आपने उन लोगों के ऑफर ठुकराकर, उनके प्रपोजल साइड रख के मुझे चुना था। फिर मैंने क्यों अपने पार्टनर को धोखा दिया। ऐसे सवाल और उनके जवाब इनके अंदर चल रहे हैं। अब मैं आपको ना कुछ लेटर्स बता रही हूँ जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से अगले कुछ दिनों में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, या फिर इनका कोई थर्ड पार्टी के साथ कलेश हो सकता है, लड़ाई हो सकती है भयंकर वाली, या इन दोनों का कार्मिक अकाउंट सेटल होने वाला है। शनि राहु केतु की कोई दशा थर्ड पार्टी के बर्थ चार्ट में चल रही हो या पार्टनर के बर्थ चार्ट में चल रही हो, जिसकी वजह से सडन ब्रेकअप, टावर मोमेंट का आना, डिस्ट्रक्शन होना, लॉयल्टी ब्रेक होना, हिडन सीक्रेट एक्सपोज हो जाना, डिप्रेशन, सैडनेस, ओवर थिंकिंग का शिकार होना। कुछ हेल्थ इश्यूज भी पार्टनर को आ सकते हैं आने वाले हफ्तों में, या फिर ये सब होगा थर्ड पार्टी के साथ। और उसके बाद उसे लगेगा कि जब से ये इंसान मेरी लाइफ में आया है या आई है, कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो इन सब बातों में ज़्यादा सोचते हैं कि जब वो मेरी लाइफ में आया था तब से ही मेरी लाइफ का ग्राफ ठीक नहीं चल रहा। और आपके बारे में ये सोचेंगे तो उनको खुशी मिलेगी, उनको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि यार इसके आने के बाद ना मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है। चाहे हम लड़ते हैं, चाहे हम झगड़ते हैं, पर इस इंसान ने ना मुझे गाइड भी किया है, मुझे सपोर्ट भी किया है। और थर्ड पार्टी ने मुझे ना गाइड किया ना सपोर्ट किया, उल्टा उसकी उम्मीदें मेरे से ज़्यादा है। तो ये दो लोगों के बारे में आज रात सोच रहे हैं। अभी मैं पहला लेटर जो यहाँ देख पा रही हूँ वो है लेटर HATTMY।
WINUSPJ और लास्ट लेटर T निकला है। ये जितने अल्फ़ाबेट निकले हैं ये आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर है, जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो एंड होने वाला है, कोई कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होने वाला है, कोई टॉक्सिक पैटर्न है उनके जीवन का। जैसे कुछ लोग अपनी ही सोच में कैद हो जाते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते, दुनिया के सामने रिलेशन को स्वीकार नहीं करना चाहते, झूठ बहुत बोलते हैं। तो अब इनकी लाइफ से ना कुछ खत्म होगा, कुछ रिलीज होगा। या तो ये पर्सन आपके पास आकर अपने गलती को स्वीकार करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको सच बताकर लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अगर इनको आपके साथ रिलेशन रखना है तो भी बता देंगे, अगर इनको आपसे रिलेशन नहीं रखना तो भी बता देंगे। अगर इनको आपके साथ रिलेशन रखना है, लेकिन अब ये जो लेकिन आ गया ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों का है। अगर ये कहीं मैरिड हैं और ये उस मैरिटल लाइफ को आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, यानी कि अपनी बीवी अपने पति को ये छोड़ नहीं सकते, फिर भी आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसा भी आपको बता सकते हैं। क्योंकि इनके मन में ना आज रात बहुत कुछ चल रहा है, और जब इंसान के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, तो एक दिन ऐसा आता है जब वो सारी अंदर की भड़ास बाहर निकल आती है। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला, कुछ लोगों में ही जल्दी होगा ये सब, बाकियों में तो टाइम लगेगा। 3 महीने का मैंने टाइम दिया है आपको, जिनमें ये पर्सन जल्दी आकर कुछ ऐसा बोल देते हैं। वो कितनी जल्दी होगा उसके लिए भी विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है, अगले कुछ हफ्तों का कार्ड है। फिर यहाँ पे मुझे राशियाँ सारी दिख रही हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, सन, मून, राइजिंग और वीनस आपके पर्सन का इन राशियों से जुड़ा हो सकता है। सन, मून, वीनस का मतलब क्या होता है? सन साइन यानी कि सूर्य राशि, मून साइन चंद्र राशि, और राइजिंग साइन लगन, और वीनस का मतलब है शुक्र ग्रह आपके सन साइन में बैठा है या आपके मून साइन में बैठा है, क्योंकि शुक्र प्रेम का ग्रह माना जाता है, शादी का कारक ग्रह है, प्राइम फैक्टर है मैरिज के लिए शुक्र, वीनस ग्रह। बाकी आज देर रात ना ये पर्सन आपके पुराने मैसेज निकाल कर पढ़ने वाले हैं, और कुछ ये आपके भेजे हुए गिफ्ट जो कभी आपने इनको दिए थे, उन गिफ्ट्स को भी देख सकते हैं। उनके पास पड़ा है कोई गिफ्ट आपका, जो ये देखने वाले हैं आज देर रात। मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये कुछ ना प्लान कर रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। या तो ये आने वाले दिनों में आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं बिना वजह से, ऐसे ही कि बस मेरा मन किया मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया, या आपके ऑफिस के एड्रेस पे कोई पार्सल या कोरियर भिजवा सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू कुछ फ्लावर्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह भिजवा सकते हैं। कुछ चल रहा है इनके अंदर, मुझे नहीं पता वो क्या है। शायद ये ऐसा पहले कभी कर चुके हैं, या ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं। ये सबके साथ नहीं मैच होगा। जो लोग लोकल हैं, एक ही शहर से बिलोंग करते हैं, सेम सिटी, सेम टाउन, या किसी नेबरिंग सिटी से भी है, तो शायद ये पर्सन आपको अचानक मिलने ही आ जाए। आपको भी शौक लग सकता है कि जो इंसान फ़ोन पे तो ढंग से बात नहीं कर रही थी या कर रहा था, वो मुझे मिलने कैसे आ गया। कई बार ये होता है, जब हम सोचते नहीं हैं वो भी हो जाता है। आज की रीडिंग का आपने टाइटल देखा होगा, अटपटा सा टाइटल है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपने सोचा ना हो, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अगली बार आपको जब मिलने आए या फ़ोन पे बात करें तो आपसे लड़ाई कर सकते हैं पुरानी किसी बात को लेकर,
आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी वजह से ना अपना गुस्सा निकालना है उनको। तो जब किसी को गुस्सा निकालना होता है ना, तो वो कोई भी बात पकड़ के निकाल देता है गुस्सा, या निकाल देती है, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस पाइल अप हो चुके हैं लेयर बाय लेयर। ये थी गाइज आज रात की और आज देर रात की रीडिंग। तो आप कमेंट में टू नाइट फीलिंग्स भी लिख सकते हो, लेट नाइट फीलिंग्स भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना। जो लोग कंजूस है ना, जो प्यार नहीं दिखाते, बस प्यार बटोरना जानते हैं, लेना जानते हैं कि भगवान हमें कोई प्यार करने वाला मिल जाए, उनको फिर भगवान प्यार करने वाला नहीं देते। क्योंकि भगवान सबसे पहले कहते हैं कि प्यार को बांटो, प्यार दो। इस चैनल को जितना प्यार दोगे, आप उतनी जल्दी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स, लव, ट्रू रिलेशन और एक ट्रू लव अट्रैक्ट करोगे। तो हाइप का बटन अगर आपको दिख रहा है, आप उस बटन को भी दबा सकते हो। लाइक बटन की तरह ही है हाइप का बटन। लाइक बटन तो दबाना ही है, कमेंट भी ज़रूर डालना है। 1111 नंबर भी कमेंट में लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।